नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं आपके साथ ज्योति। उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया है, यानी कि अपने चचेरे भाई को, और रामपुर सीट पर आसिम रजा को प्रत्याशी बनाया गया है, जिसका ऐलान खुद आजम खां करते हैं। आखिर आजम खां आसिम रजा को क्यों चुनते हैं? क्योंकि चर्चा ये भी थी कि आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा उपचुनाव लड़ सकती हैं। उनकी बड़ी बहू सिद्रा का भी नाम लिया जा रहा था, लेकिन अचानक से जो उनके समर्थक हैं उनको बड़ा ही झटका लगा है कि उन्होंने जब नाम लिया, आसिम रजा प्रत्याशी जब उनको बनाया, तब सबको बड़ा ही झटका लगा। लेकिन जिस तरीके से जब वो आसिम रजा का नाम लेते हैं, इस बीच उनका दर्द भी छलकता हुआ नजर आता है, जिसमें वो अपने जेल से लेकर और अपने स्वास्थ्य यानी कि बीमार होने तक की पूरी दास्तां बताते हैं। जब वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचते हैं, जब वो ऐलान करते हैं कि आसिम रजा को रामपुर सीट से प्रत्याशी बनाया जा रहा है, और जिस तरीके से वो आसिम रजा को ये कहते हैं कि उनका सियासी, और वो जिस तरीके से आसिम रजा को कहते हैं कि इनके पास सियासी लंबा तजुर्बा है, और इसको लेकर ही ये भी कहा जा रहा है कि आसिम रजा आजम खान के बेहद ही करीबी माने जाते हैं। क्योंकि जब आजम खान 2022 के विधानसभा चुनाव में जेल में थे, तब आसिम रजा ने ही उनका नामांकन भरा था। खैर, जिस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर की सीट की जो लड़ाई है वो बेहद ही दिलचस्प है। आजमगढ़ और रामपुर सीट की जो चुनावी लड़ाई है वो बेहद ही दिलचस्प होने वाली है। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये तो 26 जून को ही पता लगेगा। लेकिन जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि आजम खान का किला बचा पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हालात क्या होते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच लगातार ये चर्चाएं जो चल रही थी कि आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन एकदम से आसिम रजा का नाम जब लेते हुए आजम खान नजर आते हैं, तो उनका जिस तरीके से जो दर्द है, जिस तरीके से वो दर्द बयां करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि वो आजम खान बोलते हैं कि मेरे बारे में फैलाया गया कि मैं देश का नंबर 1 माफिया हूं। मैंने ना जाने कितनी जमीनें दौलतें लूटी हैं। मुझे जैसे ऐसे कहा गया कि मैं कितना बड़ा अपराधी हूं, लेकिन हकीकत तो ये है कि कुर्सियों पर बैठे हुए लोग हमारे वकीलों को बोलने तक नहीं देते थे। इसीलिए 5 महीने तक जमानत का फैसला रुका रहा। जिन धाराओं में मुकदमा हुआ वो धाराएं आजाद हिंदुस्तान में पहली बार किसी शख्स पर लगी। क्योंकि ऐसे मुकदमे लादे गए कि आप मेरे दिल का हाल भी नहीं सोच सकते। लोग जेलों में मारे जाते हैं, और जिस जेल में मेरा पूरा परिवार था वो जेल हिंदुस्तान की मशहूर जेल है। उसे सुसाइडल जेल कहा जाता है। उन्होंने सोचा कि हम कमजोर पालेंगे, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। मैंने उन लोगों की लड़ाई लड़ी जिनके हाथ में मैं कलम पकड़ाना चाहता था। और ये बोलते बोलते उन्होंने एक लाइन बोली थी कि मेरी स्याह यानी कि अंधेरी रातें और सेहा हो जाएंगी। बहरहाल, जिस तरीके से रामपुर सीट से आसिम रजा, रामपुर से जो नगर अध्यक्ष हैं रामपुर के, उनकी गिनती आजम खान के जो भरोसेमंद लोग हैं उनमें गिनती होती है उनकी। और 59 साल के आसिम रजा ने अभी तक शादी भी नहीं की है, और यही कहा जा रहा है कि आसिम रजा क्या आजम खान का सियासी वर्चस्व बचा पाएंगे? क्या जो आजम खान ने उन पर, जो आसिम रजा पर भरोसा किया है, क्या वो भरोसा जीत पाएंगे? ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार बहुत सारी बातें ऐसी भी कही जा रही हैं कि क्या अखिलेश और आजम खान की जो दूरियां थी लखनऊ से लेकर रामपुर तक की, क्या वो मिट चुकी है, या फिर समाजवादी पार्टी आजम खान का जो राजनीतिक परिवार है क्या उसका फायदा उठा रहा है? और जिस तरीके से ये भी खबरें आ रही थी कि समाजवादी पार्टी छोड़ सकते हैं आजम खान, लेकिन अब वही सवाल ये हो रहा है कि आखिर आजम खान समाजवादी पार्टी क्यों नहीं छोड़ना चाहते। थोड़ा सा मैं आपको राजनीति के फ्लैशबैक में लेके चलूं तो
आजम खान शुरू से समाजवादी रहे हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया था जब उन्हें खुद मुलायम सिंह यादव ने सपा से निकाल दिया था। बात साल 2009 के लोकसभा चुनावों की है, जब सपा ने अलग पार्टी बना चुके पूर्व सीएम कल्याण सिंह से हाथ मिलाया था। मुलायम सिंह के इस फैसले से आजम खान नाराज हुए थे, लेकिन अमर सिंह के दबाव के चलते आजम खान को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया था। हालांकि 1 साल के भीतर ही उनकी वापसी भी हो गई थी, लेकिन इस बीच उन्होंने सपा का दामन नहीं छोड़ा। तो शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी से उनका दिल का कनेक्शन है, इसलिए शायद वो समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ना चाहते। जो ओवैसी ने उनको ऑफर दिया था कि वो उनके साथ मिल जाए, हालांकि ओवैसी उत्तर प्रदेश में और लोकसभा उपचुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं, या अगर और लोगों की सोशल मीडिया पर लोग लिखते रहते हैं कि क्या जो गुजरात चुनाव होने हैं, क्या आजम खान उसमें ओवैसी का साथ देंगे। तो तमाम जो बातें हैं राजनीति में वो की जा रही हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।